राम। ये प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज जी द्वारा दिनांक 3/4/91 प्रातः 5 दिल्ली में दिए गए। राम। नारायण 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 नारायण। अब बोलो क्या कहना बताओ। नारायण 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 नारायण। महाराज जी, आप फरमाते हैं साधना सहज है और उसकी प्राप्ति बड़ी सहज है, स्वाभाविक है, परंतु ऐसा महाराज जी मिलता नहीं है। कारण उसमें खास उसकी प्राप्ति की लगन नहीं है। लगन की कमी तो महाराज, लगन बढ़ाने के लिए कुछ साधन करें। लगन बढ़ाने के लिए तो त्याग है। वो त्याग सुगम होता है। दूसरे को सुख कैसे हो, दूसरे को आराम कैसे मिले, दूसरे का आदर कैसे हो, दूसरों की महिमा कैसे हो, दूसरों को सुख सुविधा कैसे मिले, ये लगन लगने से त्याग होता है। और त्याग होने से सुगम है। तब तो कठिन नहीं है, तब तो सुगम है, तो जिज्ञासा है वो कठिन है। थोड़ी केवल तत्व की ही जिज्ञासा हो, जिज्ञासा हो जाए तो प्राप्ति कठिन नहीं है, सहज है, स्वाभाविक है। ये उस प्राप्ति के लिए कहा जाता है। जैसे महाराज जी, पानी पीना तो बड़ा सुगम है, परंतु कुआं खोदना बड़ा कठिन है। ना कोई खोजा नहीं है इसमें, पानी सीधा है तैयार, खोजना नहीं है, पानी तैयार है। अब प्यास नहीं है, ये अड़चन है, प्यास की अड़चन है, कुआं खोजना नहीं है। इस बात ये बताया जाता है सुगम है, तो क्रिया साध्य वो नहीं है, पहले नहीं होती, जो उत्पन्न की जाती है वस्तु, उसके लिए परिश्रम होता है। उत्पन्न की जाए, प्राप्ति की जाए, लाई जाए, उसके लिए वहाँ जाना जाए, ऐसा करने को कठिन होती है। तो स्वतः सिद्ध पहले से मौजूद है, उसकी प्राप्त करने में वो परिश्रम नहीं होता है। तो कहने का तत्व को नित्य प्राप्त वस्तु है, उसका निर्माण करना बहुत कठिन होता है। प्राप्त उसमें परिश्रम क्या है, वो है ही है, उसको प्राप्त करना है। इस वास्ते सुगम है, उसकी जिज्ञासा नहीं है, प्यास नहीं है। जल पीना कठिन नहीं है, प्यास नहीं है। इस बार जल पीना कठिन है, कि प्यास ही नहीं है। भूख नहीं है तो भोजन करना कठिन है, क्यों भूख ही नहीं है। जिसको नींद आती हो उसके लिए सोना क्या कठिन है, उसका नींद नहीं। स्वतः सिद्ध है ना वस्तु, तो उस वस्तु के विषय में कठिनता नहीं है। मनुष्य की हरेक की यही बात है कि काम करने में कठिनता होती है, हरेक कार्य करने में सिद्धि होती है, तो उसमें समझता है परमात्मा तो ये प्राप्ति इतना बड़ा कार्य तो बड़ा भारी कठिन होगा। ये वहम मिटाने के लिए कहा जाता है। मनुष्य सर्वोपरि तत्व है, उसको प्राप्त करना तो बहुत कठिन होगा। साधारण काम भी जल्दी नहीं होता है, परिश्रम पड़ता है और उसमें समय लगता है, समझ लगती है,
सामग्री की जरूरत रहती है, सामर्थ्य की आवश्यकता होती है। ऐसे तो इसमें ये चीज नहीं है, ना समय की बात है, ना सामर्थ्य की बात है, ना शक्ति की बात है, ना कोई ताकत विशेष की आवश्यकता है, क्योंकि ये स्वतः सिद्ध है। इस तरफ ख्याल कराने के लिए कहा जाता है कि सब हुक्म है, कठिन है, पर तो इच्छा ही नहीं हो तो कैसे हो। ये बात है। तो तत्व कठिन नहीं है, उसको प्राप्त करना कठिन नहीं है। अब इतनी बाह्य वृत्ति हो गई कि ख्याल ही नहीं जाता, कहने पर विचार करने पर वृत्ति ही नहीं जाती। प्राय आदमियों के समय वो प्राप्त करना कठिन है, कुआ बनाना बड़ा कठिन है, बड़ी मुश्किल है। इस बात को दूर करने के लिए कहा जाता है, कहते वो तो कठिन नहीं है, वो तो नित्य प्राप्त है। नित्य प्राप्त को प्राप्त करने में क्या कठिनता है? नहीं और उसका निर्माण किया जाए, है नहीं वो कहीं से लाई जाए, कि उसकी परिश्रम करना पड़े तो उसको कठिनता होती है। वो कठिनता सुगमता क्या, ये तो स्वतः सिद्ध है। अब ये मकान है, मकान प्राप्त करना कठिन है। कठिन क्या है? प्राप्त मकान में बैठे हैं तो मकान है ही, केवल दृष्टि होनी चाहिए। इस बात से सुगम कहते हैं उसको। और प्राप्ति की इच्छा ही नहीं, उसकी कठिन भी है तो उसे सुगम कैसे हो? इच्छा होनी कठिन। हाँ, उसकी प्राप्ति की इच्छा ही कठिन है। इच्छा होनी चाहिए ऐसी अनन्य, क्योंकि वो वस्तु अनन्य है, उस समान कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं, तो इच्छा भी उसके सिवाय कुछ भी न हो, ये तो चाहिए ना। उस वस्तु को कठिन मान रखा है, इस बात से ये बार बार कहना पड़ता है कि वो कठिन नहीं है भाई। भगवान को तत्व से जानना क्या है? तत्व से जानना है कि वास्तविकता क्या है। तत्व होता है वास्तविक। जैसे सोने की गहन है, उसमें वास्तविक क्या है? सोना है, गहना तो कहना है केवल, हुआ है तो सोना ही। ऐसे है तो परमात्मा ही, और है कहाँ कोई चीज। थोड़ा विचार करो तो ये बहुत ही सरलता समझ में आ जाए कि ये शरीर है क्या। ये शरीर एक क्षण भी शरीर है क्या? ये आपके मान जितने शरीर हैं, ये अपनी माँ के पैदा हुए तो वैसे थे क्या? नहीं थे। तो ये कितने दिन में हुए? 5 वर्षों में, 10 वर्षों में हुए, 1 वर्ष में हुए, 1 वर्ष में हुए तो 1 महीने में हुए क्या? 1 महीने में, 1 दिन में, 1 घंटा में, 1 मिनट में। तो ये हरदम बदलते ही है, हुआ क्या है? टिकता ही नहीं। प्रत्यक्ष बात को भी नहीं मानते, अब वो तत्व कैसे बचा विचारा जाए? एक संसार क्षण भंगुर है, नाशवान है, एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता, इस बात को भी नहीं मानते। अब वो कैसे हो जाए? इस बात कठिन हो गया हो, जो सामने प्रत्यक्ष है, अनुभव सिद्ध बात है। तो सहज ही बात
है? ये तो सहज ही है। सहज है तो ये सहज होती, ये सहज होती, वो सहज हो जाएगा। इस बात करने कैसे हुआ? प्रति क्षण अभाव हो रहा है, इस अभाव को मान से स्वीकार ये तो अभाव रूप है, भाव रूप है ही नहीं। जहाँ इससे वृत्ति हटी उसी प्राप्ति उसी की होगी, उसकी वो तो है ही नहीं। को है मानने से ही बाधा हो रही है, और कोई बाधा नहीं है। नहीं पढ़ा समझ में आता है। नहीं समझ में आता नहीं है। ये जितनी बड़ी भारी बाधा है उतनी कोई बाधा नहीं है, कोई बाधा नहीं। न अंतःकरण की मलिनता बाधा है, न कुछ नहीं। नहीं कोई है मान लिया, इससे ज्यादा और क्या हम क्या करें बताओ? अड़चन लगा सकते हैं। इसका ज्ञान तो सहज है, ये नहीं है। हाँ नहीं है तो जो सहज है उसको ठीक आप दृढ़ मान लो, है प्राप्ति हो जाएगी। करके देख लो। नहीं के सुख की संग्रह की इच्छा होती है क्या? बिल्कुल अनुभव सिद्ध बात है। संसार के अभाव करना, परमात्मा भाव करना बिल्कुल स्वतः सिद्ध है। अब कठिन कैसे कहा जाए? इसमें आप दलील दो कि संसार परिवर्तनशील है कि नहीं। संसार एक रूप से नहीं रहता, ये बात सच्ची है झूठी है? सच्ची को मानना है, ये ठहरेगा नहीं। बड़ी पक्की बात है कि नहीं को है माने बिना कोई भोग सिद्ध होता ही नहीं। जब किसी सुख को भोगते हैं नहीं को है करके और नहीं पाने से दृष्टि हटाते हैं तभी भोग होता है। उसको स्थायी मानते हैं तभी सुख होता है, सुख भोगा जाता है। अपने विवेक का निरादर करने से ही सुख भोग होता है। अपने विवेक का निरादर न करो तो सुख भोग हो ही नहीं सकता। ये सुख की भोग इच्छा है, यही बाधा है। खूब दलील दो उसमें। एक क्षण भी जिसकी स्थिति नहीं है उसको स्थिति मान लेते हैं, ये बाधा है। एक क्षण भी स्थिति नहीं है, ये बात बिल्कुल हम जानते हैं। अपने ज्ञान का ही अपने निरादर कर रहे हैं, और उसकी प्राप्ति कैसे हो? अब अपनी जानकारी वो भी हम महत्व नहीं देते, दूसरों क्या जानेंगे, क्या महत्व देंगे। बात तो यथार्थ बात तभी तो कहते हैं कठिन तो नहीं है जैसा है वैसा जानना है। अंतःकरण की शुद्धि तो उसमें काम पड़ती है, जहाँ शुद्ध चीज को कोई बढ़ाना हो, लाना हो, कोई नई बात उसको जाननी हो, तब कभी शुद्ध हो तो नहीं। आंख से देखना हो तो आंख शुद्ध होगी तब दिखेगा, नहीं कैसे दिखेगा। ये खास बात है। सांसारिक काम जैसे मान रखा है वैसे ही परमात्मा तत्व की प्राप्ति मान रखा है। और कई बार कहा मैंने ये प्रकार नहीं, प्रकार दूसरा है उसका। तो बात वैसी आती है, फिर अपनी बात को छोड़ते ही नहीं। भूख और जिज्ञासा के लिए अंतःकरण की शुद्धि आवश्यक नहीं क्या? भूख के लिए, जिज्ञासा के लिए कहा ना कि इसको असत्य मानना है, जिज्ञासा हो जाएगी।
जो आपको जानते हो उसी को मानने से काम हो जाएगा पूरा। जानते हो उसको नहीं मानते हो, इसका कोई उपाय है ही नहीं। नींद में सोता हो उसको तो जगा दिया जाए, जान करके सोता हो उसको कैसे जगावे। ये महाराज प्राय ग्रंथों में ये अंतःकरण की शुद्धि और योग्यता ऐसी होने से उसकी प्राप्ति होगी। वास्तव में योग्यता से उस तत्व की प्राप्ति नहीं होती। वो भूल का ही ज्ञान नहीं होता है हमारी भूल का। हाँ। ये कि हम नहीं को है मानते, हाँ जानते नहीं है मानते, हाँ भूलते हैं। ये है। अब इस भूल को कायम रखते हैं। अंतःकरण शुद्धि करो तो जड़ चीजों का आदर करने के महत्व देने से उस तत्व से तो छिपेगा, प्रकट कैसे होगा। जहाँ कहीं बोलो तो यही बात प्राय आती है कि कटा बड़ा कठिन काम है, बड़ा दुर्लभ काम है, सब स्वरूप ही काम है, कैसे सिद्ध हो जाएगी। छोटा काम भी जल्दी सिद्ध नहीं होता, तो इतना बड़ा काम सिद्ध कैसे होगा जल्दी। ऐसे ही उतरे जाते हैं, यही विचार करते हैं, यही सोचते हैं। तो ये सोचते इसको दूर करने के लिए कहा जाता सुगम है। वास्तव सुगम है इस वास्ते इधर ख्याल ही नहीं है। अब आपने पूछा तो कहीं पानी पीना सुगम, कुआं खोदना सुगम तो नहीं है। तो क्रिया पर है ना पदार्थ, क्रिया पर ही आई, आपकी दृष्टि उधर ही है, दृष्टि ही उधर है। अब इसको घुमाने के लिए मैं क्या कहूँ और कष्ट नहीं सही करना और क्या करें, किसी साध्य नहीं है। निर्माण किया जाता है वस्तु का तब उसमें कठिनता होती है। जिसमें निर्माण करना ही नहीं है उसमें कठिनता क्या हो। कठिनता सुगमता का प्रश्न ही नहीं है। सुगमता से कहना भी तिरस्कार है उसका। सुगम क्या है ही। अब सुगम क्या है, सुगम तो कुछ भी उसमें गम हो तो सुगम में कठिन होता है। गम नहीं, सुगम क्या कठिन क्या। सुगम दुर्गम तो गम हो तो गम होता है। मेरे विचार में तो आया है, तो मैंने प्रश्न किया है, जो इसका उद्योग किया है, तो संसार का अभाव कहते हैं, अध्यस्त कहते हैं, इसकी अपेक्षा परिवर्तनशील है, ये सुगम बात है। समझने में बदलता परिवर्तनशील है, ये बहुत सुगम बात है। बताओ इसमें कठिनता क्या है, बताओ। बदलता है, एकदम बदलता है संसार। अभाव कहने में कठिनता होती है। अभाव कैसे भाव दिखता पदार्थ दिखता है ना। अब अभाव कैसे है ही नहीं, ऐसा जानकर कैसे कहा जाए। पर बदलता है इसमें संदेह नहीं है। हमें तो इस पर विचार विशेष विचार है, अगर परिवर्तनशील है ये बात तो बड़ी ठीक है, इसलिए ये सही बात है। जब किसी सुख लिया जाए तो परिवर्तनशील ये बात को छोड़नी पड़ती है ऐसा मानना पड़ता है, तभी उसका सुख भोग होता है, संग्रह होता है। नहीं तो हो ही नहीं सकती, प्रवृत्ति नहीं हो सकती। अपने विवेक का निरादर किए बिना सुख संग्रह हो ही नहीं सकता। अपने काम का, अपने ज्ञान का निरादर करना ही तो बड़ा दोष है। अपने ज्ञान का निरादर करोगे तो क्या आदर किसका करोगे। अपने ज्ञान का निरादर करने वाला गुरु का, ईश्वर का, ग्रंथ का किसी का आदर कर ही नहीं सकता। वो जो अपने ज्ञान का निरादर करता है तो ग्रंथ का आदर कर देगा, गुरु की वाणी का आदर कर लेगा, भगवान की वाणी का आदर करेगा, शास्त्र की वेदों की वाणी का आदर करेगा क्या, नहीं कर सकता। अपने ज्ञान का आदर नहीं करता, क्या करेगा दूसरे का आदर।
अपनी ठीक बात है, उसको याद नहीं करता, नहीं जानता, नहीं मानता, जानता हुआ नहीं मानता, अब उसको कैसे करें? सोता हुआ जगा हुआ सो रहा है, उसको कैसे जगा? कहे तो नई बात लगती नहीं कि तुमको तो परिवर्तन है, ये तो सीधी बात है। हम छोटे से बड़े हो गए, परिवर्तन हो गया, नया मकान बन गया, परिवर्तन हो गया, मकान में सजावट कर दी, नया परिवर्तन हो गया, परिवर्तन हम जानते हैं। अब बोलो, अरे परिवर्तन जानते कहाँ है? जानते हैं, मानते हैं, जानते हैं, नहीं जानते हैं, मानते हैं, नहीं मानते हैं, समझते हैं, नहीं समझते हैं, अनुभव होता है, अनुभव नहीं मानते। बात तो यही ऐसी है। बोलो, शंका करो। सुगम नहीं कहे तो क्या करें? कठिन कहें? कठिन कहने वाले बहुत मिलेंगे। जहाँ कहीं कहो कथा में सुनो, कहीं सुनो, बोलो कठिन काम, कठिन काम। अब कठिन काम में तो कथा हताश हो जाए पहले। हम सुगम कहें उसमें भी हताश हो जाते हैं, तो कैसे आशा रखी जाओ? सुगम कहने पर भी हताश रहते हैं ना, आशा कहाँ बात देगी, उत्साह आ जाएगा। सुगम तो हम प्राप्त करना भी, तो वस्तु प्राप्त कठिन नहीं है, सुगम है। सुगम दुर्गम कहने नहीं बनता। कठिन से माने इस बात, कठिनता मान रहा, मान्यता है, उसको हटाने के लिए कहते हैं सुगम है। वस्तु को थोड़ी कहते हैं। वस्तु सुगम निर्गुण नहीं है, दुर्गुण नहीं है। मान्यता है ना, कठिन मान रहेगा तो उसको हटाने के लिए कहते हैं, तो वो हटते ही नहीं, उठाते ही नहीं उसको। क्षमता तो है अपने में, काम में नहीं लेते हैं इसको। आपकी क्षमता नहीं हो ऐसी बात थोड़ी है। कई बातें ऐसी है कि आपने उस बात को स्वीकार कर लिया, हो गया उसकी, ऐसी बातें कई अनुभव में आई है। अभ्यास तो अभ्यास करो, हम तो अभ्यास कहते नहीं है। आपके अभ्यास तो अभ्यास करो तो अब भाई ये घड़ी है, क्या घड़ी है, अब क्या अभ्यास करोगे इसमें? घड़ी है बस, मैंने कह दिया, आपने देख लिया, आपने, मैंने कह दिया, आपने मान लिया, क्या अभ्यास करे इसमें? मुंह की चादर लगी, उसे जाननी सकते, मुंह की चादर को कैसे हटाएंगे? जो मुंह की चादर लगी है उस पे, मोह किसका नाम है? मोह किसको कहते? जो संसारिक जो चीजें होती है सब देखते हैं। नहीं, वो संसारिक मोह तो तब हो गई वो आपको बहुत भूख लगी हुई हो और सिनेमा में भोजन देखता है कि बहुत बढ़िया है, भाप निकल रही है, गर्मा गर्म भोजन, और आपके मन चाहा जिसकी आपको शौक है, वही चीज बहुत बड़ी है, भूख लगी हुई है, क्या खाने जाओगे? है मान के नहीं खाओगे। है मान वो है जिसका परिवर्तन न होता, वो ऐसी होता, ठीक है। परिवर्तन होता वो है कहाँ? बताओ, है तो बदलती कैसे? बदलती तो है कैसे? बदल कर जाती नाश में, बदल करके दूसरी वस्तु नहीं बदलती है, केवल नाश में जा रही है। बदल करके कहाँ जाएगी अभाव में? नहीं तो आपको बचपन बताओ,
लाभ दिखाओ हमें, क्या दिखाओ? तो अभाव हो गया। ऐसे मात्र चीज अभाव में जा रही है, आप विचार उसकी उत्तर नहीं है आपके पास, बताओ है तो। बदलना वही परिवर्तन काम होता है अभाव में। घड़ी है, घड़ा नहीं है, अब क्या कठिनता है? एक घड़ी है और घड़ा नहीं है, क्या कठिनता है? अभ्यास क्या करोगे? ये भीतर बैठी हुई अभ्यास करने से होगी। अभ्यास करने से संसारी चीज होगी, पारमार्थिक अभ्यास नहीं है। अभ्यास से एक नई स्थिति बनती है, तो तुरंत बहुत थोड़ी होता है अभ्यास। घड़ी है, घड़ी है, घड़ी है करने घड़ी जान लोगे, अभ्यास क्या करेंगे? ये तो है बस घड़ी है, माने घड़ी है,